विनोद, क्या बात है विनोद? तुम इतने बेचैन क्यों हो? विनोद, विनोद, क्या बात है बेटा? अरे कुछ तो बोल। मंजूषा कहाँ है? वो अपने आई के घर ही रुकी क्या? आई मंजू अब कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। क्या मतलब? आई अजीत ने अजीत ने ऐसा, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों करेगा वो? हाँ आई, ये सब कुछ अजीत का किया था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे सुनो चंदा यार, यहाँ ना यहाँ आइए। इतनी रात गए और वो भी ऐसे बारिश में? ऐसा कौन सा जरूरी काम? बस बस कीजिए नाटक। इन चिकनी चुपड़ी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जी क्यों किया आपने ऐसा? अरे क्या बिगाड़ा था मेरी अर्जुन ने आपका? ऐसा करते वक्त आपको शर्म नहीं आई? सुनो चंदा ताई, आप अपने आप को माँ कहलाती है और एक दूसरी माँ के सपनों को आग लगाती है। एक बार भी सोच लिया होता कि जो आपने मेरी बेटी के साथ किया वो अगर कोई आपकी बेटी के साथ करता तो? ये आपकी बेटी 10 साल पहले बहू बनकर मेरे घर में आई थी। पूछिए इसे, आज तक कभी ऊंची आवाज में मैंने बात तक नहीं की इससे। बल्कि मैंने सोचा कि आज से ये मेरी 3 नहीं 4 बेटियां हैं। लेकिन मेरी बदकिस्मती ऐसी कि मैं इसकी मां बन गई, लेकिन ये मेरी कभी बेटी नहीं बन पाई। हाय नहीं, जिस नाम से पुकारती हो ना, उस रिश्ते की कदर करना सीख लो तुम। और इसके साथ अच्छा बर्ताव करके मैंने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि मैं ये मानती हूँ कि अगर हमने किसी की बेटी के साथ गलत बर्ताव किया तो हमारी बेटी के साथ भी कभी ना कभी ऐसा ही होता है। दुनिया का ये नियम आप कैसे भूल गई? और आपके बेटे का रिश्ता टूटा क्योंकि आपके बेटे ने गलत किया। लेकिन मेरी अर्चना ने कोई गलत काम नहीं किया था, फिर आपने क्यों ऐसा किया? अरे पूरी बिरादरी के सामने आपने उसका अपमान किया, मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन आज आप उसकी शादी तोड़ने पर उतर आई। आज आपकी इस करनी ने मेरे संस्कार, मेरी अच्छाई तक पहुंचा दिया। आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिएगा। कोई जरूरत नहीं है हमारे पास भेजने की, समझिए आप? अरे उसे तो मैं अपने इंस्पेक्टर साहब, ये है वो अजीत जिसने मेरी बहन को बदनाम करने की कोशिश की है। इसको इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर अजीत, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर? मिस्टर विनोद ने हमारे पास रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आप उनकी बहन की बेवजह बदनामी कर रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर ये झूठ है। देखिए, झूठ और सच का फैसला हो जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। आई लॉयर गुप्ता ना फोन कर। आई वॉन्ट माई लॉयर। आई
मिस्टर अजीत प्लीज। हवलदार, इंस्पेक्टर साहब, अजीत ने कुछ नहीं किया है। आई, चलो यहां से। बाबा चलिए। पुन्नी, आई आजी क्या गई है ना? आजी की तबीयत खराब है ना? तो मुझे भी बाहर जाना है, मुझे आई के पास जाना है। अभी आपको स्कूल जाना है ना? आप स्कूल से वापस आ जाओगे ना तो हम आई से मिल लेंगे। तो फिर आई से कहो जल्दी कर वापस आ जाए। पुन्नी, आपके स्कूल से वापस आने से पहले आई घर आ जाएगी। चलो पुन्नी स्कूल। टाटा पुन्नी। आई, क्या तय किया तुमने? किस बारे में? आई, तुम जानती हो मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। वहीनी को ले आओ आई। लेकिन अर्चू, पुन्नी की खातिर। मैं मानती हूँ कि वहीनी से अजीत से गलती हुई है, मगर उसकी सजा हम पुन्नी को क्यों दे रहे हैं? देखो, उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और मेरे साथ जो होना था वो हो चुका। उस बात को लेकर ये सब क्यों? आज आप सब लोग वहीनी से नाराज हैं, कल को गुस्से में आकर आप वहीनी से रिश्ता तोड़ देंगे। लेकिन पुन्नी तो जिंदगी भर आई के प्यार के लिए तरसती रहेगी। आई, पुन्नी भी मेरी तरह इस घर की बेटी है। अगर मुझे कुछ होता है तो तुम नहीं सह सकती ना? तो फिर पुन्नी के साथ ये सब जो हो रहा है उसे लेकर तुम। लेकिन मंजू को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। हाँ आई, मिलनी चाहिए। आई, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उस गलती की सजा देने के बजाय हम उस गलती को सुधारने का एक मौका दे तो। मंजूषा, मंजूषा, आई, अब आती ना तुम्हें? नहीं, जिस घर ने मेरी बेटी की खुशियां छीन ली, उस घर के चौखट के अंदर मैं कदम भी नहीं रखना चाहती। मुझे भी कोई शौक नहीं आपको घर में बुलाने का। कल रात के आपके बर्ताव के बाद तो आई, ये क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ मैं। इतनी बेइज्जती के बाद इनके साथ मेहमान नवाजी करना या रिश्तेदारी रखना, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे वो उम्मीद भी नहीं रखते हम आपसे। बहुत मजबूरी के साथ मैं आज इस चौखट पर खड़ी हूँ, वरना रिश्ता तो हम भी खत्म कर चुके हैं आपसे। अरे आपकी बेटी की शादी क्या टूटी? आपको तो मौका ही मिल गया हमसे झगड़ा करने का। कि उसकी शादी टूटती, उसमें हमारा क्या दोष है? उसकी हरकत ही ऐसी थी। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं पुन्नी की आई से मिलने आई हूँ। मंजूषा, चल यहाँ से। ये मेरी बेटी है। वो आपकी बेटी थी रसिका ताई। पिछले 10 साल से वो हमारी बहू है। अच्छा, कल आपके बेटे के रवैये से तो ऐसा नहीं लगा। खुलेआम रिश्ता तोड़कर चला गया। बाद में आप आई, मेरा अपमान किया, मेरे बेटे को पुलिस से पकड़वाया, और इतना सब होने के बाद आज आप मुंह लेकर आ गई मंजूषा को घर बुलाने के लिए। अरे ये रिश्ता है या नौटंकी? आपके बेटे ने जो कहा, जो किया, उसकी सजा मिली है उसे। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अर्चना के बारे में जो कुछ कहा सब सही था। मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मत सुनिए मेरी बला से। किस किस का मुंह चुप कराओगी आप? आज मैं बोल रही हूँ, कल पूरी दुनिया बोलेगी। गंदगी कितनी भी छुपाओ, गंदगी आपके दिमाग में है, इसीलिए आप मेरी बेटी के बारे में बार बार ऐसा कह रही है। मेरी बेटी बेगुनाह है रसिका ताई, और ये सच्चाई दुनिया के सामने आकर रहेगी। जैसे आपके बेटे की असलियत सामने आई ना, वैसे। आप मेरे बेटे की कंपैरिजन आपकी बेटी से मत कीजिए। आज भी सैकड़ों रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। यूं शादी हो जाएगी उसकी। मगर आपकी बेटी से शादी कौन करेगा? पूरी बिरादरी में बदनाम हो चुकी है। ताई,
आई, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, 2 दिनों से जो हो रहा है ना वो अच्छा नहीं हो रहा है। रसिका दाई के साथ झगड़ा, फिर अजित की गिरफ्तारी, ये सब टाला भी तो जा सकता था ना। मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है। अर्चना के बारे में अगर किसी ने कुछ भी कहा ना तो मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाती हूँ। आई, तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? देखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। प्लीज अंडरस्टैंड, दे डिजर्व दिस। उस अजीत को पुलिस की मार पड़ेगी ना, तब उसे पता चलेगा एक अच्छे घर की लड़की को छेड़ने का नतीजा क्या होता है। लेकिन फिर भी रिश्ता तो टूट ही गया ना। आई छोड़ो ना आई, ऐसे रिश्तेदार होने से तो रिश्तेदार ना हो वो ज्यादा अच्छा है। सीरियसली। और वैसे भी आई, तुझसे एक बात पूछनी है। आई, हम आज रात 6 से 9 फिल्म देखने जाएं? आई, वैसे भी तूने ही कहा था ना कि अगर पूछ कर जाओगी तो मैं मना नहीं करूँ। इस घर में जो नियम वर्षा के लिए है वो वैशाली के लिए भी है। घर में इतना सारा टेंशन चल रहा है, तुम लोगों को पिक्चर की सूझ रही है? आई, घर का टेंशन तो लगा रहेगा, अब कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। अच्छा चलो, आज मैं इन्हें फिल्म दिखा के ले आऊंगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब तुम ही लेकर जाओगे तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन आज तुम काम से जल्दी कैसे आ गए? नहीं आई, आज कोई खास काम नहीं था, और सच कहूं तो आई, फिल्म देखने के बहाने कम से कम दिमाग तो ठंडा होगा ना। और एक काम करो, अर्चू को भी बोलो, वो भी हमारे साथ जाएगी। हाँ, मजा आएगा। तो फिर मंजूषा को भी अपने साथ लेकर जाना, उसे भी तो छुट्टी है। नहीं आई, फिल्म देखने हम चारों ही जाएंगे। तुम्हारी आई का फोन है, बात करो ना उससे। हाँ मंजू बेटा, प्लीज यापुढे तुम मला फोन नको करू। अजीत, आ गया तो? मैं तो बस पुलिस स्टेशन के लिए निकलने वाली थी। वो एडवोकेट गुप्ते का फोन आया था, तेरी जमानत हो गई है। जमानत तो मुझे मिलनी थी आई, जमानत तो मुझे मिलनी थी। बिना सबूत के कब तक मुझे सलाखों के पीछे रखते हैं? और वैसे भी मैं सलाखों के पीछे ज्यादा देर तक रहना अफोर्ड नहीं कर सकता है। उस अर्चना और उसके भाई विनोद से बहुत कुछ हिसाब किताब बराबर करना है मुझे। उस विनोद ने अच्छा नहीं किया है। पहले उसकी बहन ने मेरी शादी तुड़वाई और अब विनोद ने मुझे एक दिन सलाखों के पीछे रहने के लिए मजबूर कर दिया। अब जब तक इंक्वायरी चलेगी मैं इस शहर के बाहर नहीं जा सकता। पुलिस ने बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं, पाबंदियां। इस विनोद ने अच्छा नहीं किया। आई आई, अब हम जाएंगे पुलिस में, केस ठोक देंगे उनके ऊपर। हमारी बहन को अपने घर में टॉर्चर कर रहे हैं। फिर देखना 2-4 दिन के लिए सब अंदर, तब उन्हें पता चलेगा आई कि सलाखों के पीछे
कैसा महसूस होता है। लेकिन मंजू को लेकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो खुद विनोद के साथ रहना चाहती है, और फिर 2-3 दिन से क्या होगा? मैं तो चाहती हूँ पूरी जिंदगी भर रोए। और इसके लिए हमें अर्चना को टारगेट बनाना होगा। बहुत बेटी बेटी करती है ना वो, उसकी बेटी की जिंदगी हम तबाह कर देंगे। अब बोल भी दीजिए जो मन में है। वैसे कुछ खास नहीं, लेकिन अर्चू की शादी को लेकर अब जल्द से जल्द उसकी शादी हो जानी चाहिए। अरे तो मैंने थोड़ी ही मना किया, लेकिन लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए ना। मेरी नजर में एक लड़का है, तुम भी जानती हो उसे, मानव। देखो, अर्चू के लिए तुम जैसा लड़का चाहती थी ना, वैसा ही है वो। परसों कार लेके आया था हमारे यहाँ। जाहिर है अमीर घर से होगा, और अमीर घर के लड़के तो अनपढ़ होने की बात ही नहीं। तो वैसे तुम भी उससे बात कर चुकी हो। अच्छा है, सुलझा हुआ है, संस्कारी है। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब तक इस लड़के के बारे में हमें पूरी जानकारी हासिल नहीं होती और हमारी तसल्ली नहीं होती, हम घर में किसी को नहीं बताएंगे। बिल्कुल ठीक, और इसीलिए आज मैंने मिसेस कुलकर्णी को यहाँ बुलाया है। अरे वही सप्तपदी मैरिज ब्यूरो की वो ओनर। आज इस तरह अचानक? लेकिन आज तो घर में सब लोग हैं। बात पक्के होने से पहले ही सबको पता चल जाएगा। आप भी ना। अगो भाई आ गई? मैं देखता हूँ। नमस्कार, मैं मिसेस कुलकर्णी। अरे हाँ, आप आइए आइए। बैठिए। ये मेरी पत्नी सुलोचना जी। हमें आपसे कुछ काम है, इसलिए आपको तकलीफ दी। हमने हमारी बेटी अर्चना के लिए एक लड़का देखा है। अच्छा है, अमीर है। उसी के बारे में आप अगर कोई डिटेल जानकारी देती तो। जी हाँ, जरूर। वो उस लड़के का नाम क्या है और रहता कहाँ है? जी, लड़के का नाम मानव है। अच्छा। मानव ठाणे में वागले एस्टेट एरिया में रहता है। सुना है उसकी कोई गैराज वगैरह। अच्छा, गैराज का मालिक है। हाँ शायद। उसकी अपनी गाड़ी भी है, लेकिन उसका चाल चलन, उसके बारे में, उसके घर वालों के बारे में अगर आप। जी हाँ, जरूर, क्यों नहीं। मैं अपने सोर्सेस लगा के आपको सब कुछ बता दूंगी। क्या नाम बताया था आपने? अगो भाई आओ। मानव। मानव? अरे मानव, आओ आओ। बैठ जा। बैठो बैठो। जी बाबा, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा ये आपको दे दूं। अरे तुम बैठो तो सही। नहीं काकी, आज बहुत काम है, फिर कभी आऊंगा। जी नमस्ते। आते रहना। जी नमस्ते। यही है वो लड़का। हाँ जी, वो तो मैं समझ ही गई। आई मानो यानी वही जो कल। लेकिन सुनो, जब तक बात पक्की नहीं होती ना, विनोद और अर्चना को कुछ नहीं बताना, समझी ना? अरे वैशु, फिल्म देखने कभी जाना है, लेट हो रहा है। अरे तुझे एकदम से क्या हुआ? दादा को तो आने दे। वर्षु, वैशाली, तुम्हारा टिफिन। हाँ ताई। विनोद, आज पुन्नी को स्कूल मैं छोड़ दूंगी। हाय हाय, इस वक्त फोन क्यों किया? हाँ पापा, हाँ मुझे पता है,
जब तू घर पर है मैं तुझे फोन नहीं कर सकती, लेकिन काम ही कुछ ऐसा आ गया कि अब क्या हुआ है? मुझे इस मैरिज ब्रोकर का नाम चाहिए जो मानव की पूछताछ करेंगे। मिसेस कुलकर्णी आई? आता मी फोन ठेवते। विनोद, मुन्नी के स्कूल से फोन था, पेरेंट्स मीटिंग के लिए बता रहे थे। सचिन, कैरम छोड़, ये ले खाना खा। अरे खाता हूँ ना आई। नाटक मत कर, पहले खाना खा ले। वंदू, हाय, तू भी खाना खा ले, चल आजा। बैठ। आई, बाबा ने खाना खा लिया क्या? अरे वो बड़े बादशाह हैं, हमारे साथ खाना खाएंगे तो उनकी शान कम हो जाएगी ना। वो अपनी मर्जी के राजा हैं, कभी भी आएंगे, फिर ये नौकरानी उनको परोस देगी। सुन भाई, इसका भी एक इलाज है मेरे पास। तेरा हाथ बढ़ाने वाली कोई लेके आ घर। मानव अब शादी के लायक हो गए, कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दे, उसका भी घर बच जाएगा और तुम्हें भी काम करने वाली मिल जाएगी। दादा, मैं भी चाहती हूँ एक बहू लाऊं, लेकिन हमारे घर की हालत तो आपको पता ही है। कमाने वाला एक कमाता है 4 पैसे और खाने वाले 6। उसमें और एक को कैसे निभाऊं मैं? और कौन सा बाप चाहेगा हमारे घर में अपनी बेटी को ब्याहने के लिए? सुन भाई, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बेटी के लिए अमीर नहीं, गुणी लड़का चाहते हैं। और फिर मानव जैसा गुणी लड़का जिस लड़की को मिलेगा ना, वो किस्मत वाली ही होगी। आपको खाना परोसूं? नहीं, तुम एक काम करना, टिफिन भर के दे देना। मैं मानव के गैरेज में जा रहा हूँ, वहीं जाके हम दोनों खा लेंगे। ये तो पार्शियलिटी हुई ना काका। आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आप हमसे ज्यादा दादा से प्यार करते हैं, है ना? ओ काका, ये बात तो सही कह रही है। बेटा क्या है, वो दिन भर अकेले वहाँ काम करते रहता है, अकेले खाना खाता है। सोचा जितने भी दिन यहाँ हूँ उसी के साथ गुजर। मैं जाग कर, और तुम भी खाना खा के आई को मदद करना। हो काका। सच आई, वही घर पर आएगी तो कितना मजा आएगा ना। चल खाना खाने बैठ, वही नहीं आएगी। ये लो भैया पैसे। मैडम, आपका पैसा तो लेते जाइए। आई आई आई, कुठेस तू? आई मंजू, तेरे घर वाले ने मुझे यहाँ आने कैसे दिया? आई तो छोड़, मजा आएगा। हाँ, वो मिसेस कुलकर्णी घर पर आई थी और मैंने जो मानव के बारे में देखा वो सब उसका उल्टा बोल रही थी। वो बोल रही थी कि वो बड़े घराने का लड़का है, पढ़ा लिखा है, वो गैराज उसका अपना है। भाई ये सब सुनकर तो सब घर में बहुत खुश थे। तो जा ना, तू भी जाकर खुशियाँ मना ले उनके साथ। भाई ये तो क्या बोल रही है? भाई उस अर्चना महारानी की शादी हो रही है। तो होने दो ना। अरे मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आई मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ। बैठ, बैठ तो सही, बैठ। देख मंजू, हम आज तक अर्चना की शादी तोड़ने के चक्कर में थे, लेकिन वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मतलब ये कि हमने सतीश के साथ अर्चना की शादी तोड़वाई, लेकिन इस सुलोचना की जिद फिर भी नहीं टूटी। वो अभी भी अपनी बेटी के लिए किसी बड़े घर का लड़का ढूंढ रही है। अरे उसका तो वही सपना है कि अपने बेटी की शादी किसी बड़े घर के लड़के के साथ करे। हाँ, तो और उसे तकलीफ तब होगी जब ये सपना टूट जाएगा। और
हम वही करेंगे। पर जो मानव के बारे में तुमने जो देखा है वो बिल्कुल सच है। वो गैरेज का मालिक नहीं है, तो मैकेनिक है। और इससे अगर अर्चना की शादी होती है तो सुलोचना ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए। मगर आई वो मिसेस कुलकर्णी ने तो पैसा। जरा सोच मंजू, क्या बीतेगी सुलोचना पर जब शादी के बाद उसे मानव की असलियत का पता चल जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगी। एक ऐसा लड़का जिसका बाप दारू पीता है, जिसकी आई झगड़ालू है और जिसके घर में ना किसी को शर्म है ना कोई संस्कार। अगर ऐसे घर में अर्चना की शादी हो जाती है तो इसकी जिंदगी तो नरक बन जाएगी। जीते जी मरेगी वो रोज। और ये देखकर जब तेरी सास आंसू बहाएगी तब मुझे चैन आएगा। अर्चू बेटा, हमने एक बात छुपाई है तुमसे। क्या बात आई? तेरी शादी के बारे में। मेरी शादी? मतलब? हाँ अर्जू, आई और बाबा ने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। अरे वो बहुत अच्छे घराने से, पढ़ा लिखा है और अच्छा खासा कमाता भी है। और पता है तू उससे अच्छे से जानती भी है। बेटा, हमने तुम्हारे लिए मानव के बारे में सोचा है। हाँ बेटा, वैसे तो ये बात हमारे मन में कब से थी, लेकिन जब तक उसके बारे में ठीक ठाक पता ना कर ले, तुमसे ये बात करना हमने ठीक नहीं समझा। हाँ, और आज जब हमें यकीन हो गया कि वो हर महीने में तेरे लिए सही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना बात को बढ़ाया जाए। अब तू बता, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं? आप इसे रख लीजिए। मैं चला जाऊंगा गाड़ी से। देखिए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। देखिए, मैं ये बात जानता हूँ, और यकीन मानिए मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए मैं आपको वहां से बचा के लेके आया। आप रोइए मत, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। बेटे वही है जिन्होंने मुझे डूबने से बचाया था। आई, तुमने और बाबा ने मेरे लिए जो भी सोचा है वो ठीक ही सोचा होगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। शर्मा गई। चलो, अर्चना ने भी हाँ कर दी। अब हाँ, लेकिन देखिए, मानव के घर रिश्ता ले जाने से पहले मैं फिर एक बार उसके बारे में छानबीन कराना चाहती हूँ। नहीं, मैं जानती हूँ कि मिसेस कुलकर्णी झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन फिर भी मेरे मन की तसल्ली के लिए अगर आप खुद जाकर लेकिन सुलोचना मना मत कीजिए। अर्चू के बारे में इस बार मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।